हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी में स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने की ट्रिक। इसका जो लेक्चर का पीडीएफ है वे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम इससे पहले इसकी वो देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे हम, SSO, ठीक है। उसके बाद रखेंगे आप रात, ठीक है। फिर उसके बाद आप रखेंगे लिस्ट में क्या है आपका, लैंग्वेजेस एंड एक्ट, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड एक्ट। और नेक्स्ट आपका रहेगा ये एंटी से आप रखेंगे अंटी क्या है, 5 मुन्नियाँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हम इसको कैसे कैसे रखेंगे। एस से रहेगी आपकी स्टेट कीवर्ड, फिर एस से आपका रहेगा सैलरी एंड अलाउंसेस, ओ से रहेगी ओथ जो हम कसम लेते हैं, आर से आपका रहेगा राज्यसभा, ए से आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, टी से आपका रहेगा ट्राइबल एरियाज, एल से लिस्ट रहेगी, ये लैंग्वेजेस रहेंगी, ये एक्ट ही रहेगा। और एंटी से क्या रहेगा आपका, एंटी डिफेक्शन। 5 से आपका रहेगा पंचायत, और मुन्निया से क्या रहेगा आपका, म्युनिसिपैलिटी। तो ये आपकी होगी 12 स्केड्यूल्स। तो ये आप देख लेना, यही इसको याद रखना पड़ेगा आपको, और इससे याद रख लोगे तो आपको ये स्केड्यूल्स पेपर में नहीं भूलेंगे। अब हम इन्हें देख लेते हैं। पहला स्केड्यूल में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने क्या रखा था, जैसे इस SSO रखा था ना। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या रखा था कीवर्ड मैंने आपका, स्टेट। तो सोचो आप किसी स्टेट में हो और आपकी वहाँ पे क्या लग गई है, जॉब लग गई है। तो जब जॉब लग जाएगी तो वहाँ पे आपको अच्छे अलाउंसेस और प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो। तो इसमें आपका क्या रहेगा, सैलरी एंड अलाउंसेस। पहला स्टेट था, दूसरा क्या आ गया आपका, सैलरी एंड अलाउंसेस। फिर अगर आपको अच्छी सैलरी वो देंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई आपको तो कसम लेनी पड़ेगी कि आप अच्छे से काम करोगे। तो ओ से क्या रहेगा आपका, ओथ। थर्ड स्केड्यूल हो गया, ठीक है। थर्ड की बात होगी ना, SSO की बात होगी। अब अगला क्या था, मैंने आपको बताया था रात। तो आर से क्या बताया था मैंने आपको, राज्यसभा। तो इसमें क्या है, फोर्थ स्केड्यूल में इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटी इन राज्यसभा। इसका मतलब क्या है कि कैसे सीट्स की एलोकेशन करनी है, कहाँ पे, आपके स्टेट्स और यूटीज़ में। तो इसके प्रोविजंस, इसके जो आपके दिए गए हैं प्रोविजंस, वह आपके फोर्थ स्केड्यूल में दिए गए हैं। फिर ए में क्या मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का देखना हमें, कि वहाँ पे कैसे कार्य होगा आपका। तो वह था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर उसका नेक्स्ट कीवर्ड था आपका शेड्यूल ट्राइब्स। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको इसको ऐसे याद रखना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। SSO तो हमारा हो गया, ठीक है। आर भी हो गया, ए भी। ए से मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना, और टी से क्या रहेगा, आपके प्रोविजंस रहेंगे किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ट्राइबल एरिया से। तो टी से था आपका ट्राइबल एरिया। लेकिन कौन से ट्राइबल एरिया आपके, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि 6th स्केड्यूल में कौन सी स्टेट्स हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, उनके प्रोविजंस के बारे में लिखा गया है। तो वे हैं आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसे मैं कैसे याद रखती हूँ, इसे मैं याद रखती हूँ ATM से, ठीक है। ए से ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या क्या पड़ता है, ए से असम आ गया, टी से आपका रहेगा त्रिपुरा, एम से आपका रहेगा मिजोरम, और एम से आपका फिर क्या रहेगा, मेघालय, ठीक है। ये याद रखना, पेपर में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, बच्चे में एम से मणिपुर भी देख लेते हैं, और ऑप्शन में दिया होता है मणिपुर भी, तो बच्चे उसको लगाते हैं आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, ATM से निकालते तो हम मनी हैं, लेकिन इसके अंदर मनी की बात नहीं की गई, ठीक है। तो हमारे कितने स्केड्यूल हो गए, 6 हो गए। अब 7th में मैंने क्या बताया था आपको, 7th में ये बताया था कि जैसे कि आपकी स्टेट में जॉब लगी, आपकी अच्छी सैलरी एंड अलाउंसेस की बात हुई, उन्होंने आपको बोला आपको ओथ लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो जो आपको
ओथ लेनी पड़ेगी वो आपको रातों रात लेनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, अब उस इंसान ने सोचा, जिसकी जॉब लगी, उसने सोचा कि अब तो मुझे लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था इसको कैसे याद रखना है, लिस्ट में क्या है आपके लैंग्वेजेस एंड एक्ट। तो जो लिस्ट तैयार करी उसमें क्या है, लिस्ट में लैंग्वेजेस एंड एक्ट हैं। तो लिस्ट आपका रहेगा 7 शेड्यूल, लैंग्वेजेस आपका रहेगा 8 शेड्यूल और एक्ट आपका रहेगा 9 शेड्यूल। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी हमारी, 22 लैंग्वेजेस हैं। और लिस्ट में जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, यूनियन है, स्टेट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। और यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट पे स्टेट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट पे स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी कौन सी 4 लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई थी 8 शेड्यूल में। ठीक है, अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट्स भी हो गए आपके, क्योंकि मैंने बताया था लिस्ट में लैंग्वेजेस एंड एक्ट हैं। उसके बाद मैंने बोला था आपको याद रखना है कि आंटी की क्या है 5 मुन्नियाँ। तो ये क्या बोल रहा है, जब उसने क्या किया, हम फिर से अब स्टार्टिंग से आते हैं। पहला था आपका SSO, उसके बाद था आपका रात, फिर था आपका लिस्ट में क्या है लैंग्वेजेस एंड एक्ट। तो कैसे याद रखेंगे, एस से क्या था, स्टेट में जॉब लगी, एस से फिर आपको अच्छी सैलरी एंड अलाउंसेस दे रहे हैं, ओ से आपने अच्छी सैलरी देंगे तो क्या होगा, आपको बोलेंगे ओथ लें। तो ओथ भी उन्होंने क्या रख दी कंडीशन कि आपको रातों रात ओथ लेनी पड़ेगी, कसम लेनी पड़ेगी कि आप अच्छे से जॉब करेंगे। तो अब वो जो बंदा सोच रहा है कि क्या सोच रहे हो कि लिस्ट में क्या रखा, लिस्ट, अब मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट में क्या रखना है लैंग्वेजेस और एक्ट। तो ये चीज़ होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद होता है जब वो लिस्ट में लैंग्वेजेस और एक्ट को रख लेता है तो उसको मिलती है एक आंटी, तो वो कहती है कि 5 मुन्नियाँ और हैं जिन्होंने क्या करनी है ओथ लेनी है। तो एंटी से रहेगा आपका एंटी डिफेक्शन, ठीक है। और 5 से मैंने क्या बताया आपको पंचायत, और एम से मैंने आपको बताया है म्यूनसिपैलिटी। सो वैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब चीज़ें हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जो इस सेशन का मेन मकसद है वो यही है कि आपको शेड्यूल्स को याद करवाना है। सो आई होप आपको ये सभी याद हो गए हों। तो एक बार हम देख लेते हैं SSO, और उसके बाद क्या था आपका रात, फिर उसके बाद था आपका लिस्ट में क्या रखना है लैंग्वेजेस एंड एक्ट, और लास्ट में क्या था आपका आंटी की क्या है 5 मुन्नियाँ। एस से स्टेट, एस से आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस, ओ से ओथ, आर से राज्यसभा, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, टी से ट्राइबल एरिया, लेकिन उस ट्राइबल एरिया में कौन कौन सी आएंगी आपकी स्टेट्स इंक्लूड होंगी, कैसे याद करना है ATM से, ATMM से। और इसमें कौन सा एम, इसमें ATM की बात तो कर रहे हैं, ATM से हम मनी निकालते हैं, बट इसमें हम मणिपुर की बात नहीं करेंगे। फिर लिस्ट में लैंग्वेजेस एंड एक्ट हैं, फिर उसके बाद है एंटी डिफेक्शन है, पंचायत है, और एम ये क्या है आपका म्यूनसिपैलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।